अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। सोहारा में थाने वाली मस्जिद के इमाम कारी रिजवान ने थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि दुल्हनी के जुलूस के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की गरज से थाने वाली मस्जिद के बाहर की दीवार पर पड़ी हुई पन्नी फाड़कर खिड़की के अंदर से मस्जिद में रंग डाल दिया, जिससे मस्जिद में मौजूद कारी रिजवान के ऊपर भी रंग गिरा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका है। कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है पूरा? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, इमाम थाने वाली मस्जिद सोहारा। जी, ये हमारे थाने वाली मस्जिद के इमाम साहब हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मस्जिद में रंग डाला गया है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए थाने में आए हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह की हरकतें आगे को ना हो जो अब हुई है। और प्रशासन को हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम करें और इस तरह की कोई हरकत ना हो जिस तरह से हुई है। और हम इसीलिए आए हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस यही चाहते हैं। थाने में तहरीर दे दिया आपने? तहरीर दे दी हमने। ये हरकत जो अब के हुई है पिछले साल भी हुई थी और अब के भी हुई है, इसीलिए तहरीर दी है कि आगे को भी ना हो। बस जो लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, त्यों चुनावों का पारा चढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव के दंगल में राजनीतिक पार्टियों ने पार्टियों के स्टार प्रचारकों को उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के चलते बिजनौर में भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों के नामांकन में उप मुख्यमंत्री बिजनौर आ रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसी के चलते बिजनौर में से प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना से प्रत्याशी ओम कुमार के नामांकन पत्रों को दाखिल होने के वक्त उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ उनके नामांकन में शामिल होंगे। भाजपा के नेताओं ने बताया कि 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिजनौर आ सकते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नगीना सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने नामांकन पत्र जमा किए। इस तरह मंगलवार को बसपा से विजेंद्र सिंह, मजदूर किसान यूनियन से रामधन सिंह, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से राजपाल सिंह, मजलूम समाज से फरमान ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुझे लोग प्यार करते हैं। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि ये मेरा गढ़ है और तुम्हें जीत के आना है, जाके बस आशीर्वाद ले लो मेरे लोगों को। अच्छा, पुरकाजी से इधर आए आप? रहने वाले तो उधर के ही हैं? नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। बता दो दिया। तो उधर क्यों पहुँचे थे? नहीं, पुरकाजी ये गंगा के पार और ये रिश्तेदारी है हमारी, ये घर है मेरा, रिश्तेदार है। मैं समझाने में आ जाऊँ। स्वयं जी, पुरकाजी में जो आप लड़े थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे अभी पीछे जी, तो वहाँ आपको 12-13% वोट मिला था लगभग। अब आज पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे 403 में से 1 सीट पूरे प्रदेश में विधानसभा में बसपा को मिली। आज की डेट में आप बसपा को किस पोजीशन में पा रहे हैं कि यहाँ आप फाइट दे पाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? हाँ बिल्कुल, जो हमारे अकलियत के भाई थोड़ी सोचते कि सरकार वो उनके साथ सपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो उनका भ्रम दूर हो गया है। अब वो बीएसपी को वोट देना चाहते हैं, उसके साथ है एक तरफा। तो आपको उम्मीद है कि अकलियत का वोट आपको मिल रहा है? बिल्कुल मुझे मिल रहा है। अच्छा, अकलियत समाज के लिए आपने अभी तक क्या किया है? और मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी, अकलियत समाज के लिए अभी तक आपने क्या किया है? अकलियत समाज में तो बहन जी ने बहुत दिया, यूनिवर्सिटी दे दी। कौन सी? कोई दे नहीं सकता। क्या नाम रखा था उसका? देखो नाम क्या रखा था? अच्छा, काशीराम उर्दू फारसी काशीराम उर्दू फारसी काशीराम यूनिवर्सिटी। ऐसा है, बिजनौर से बाहर के प्रत्याशी आगे जीतते हैं और बिजनौर के लिए कुछ नहीं करते। होता है 5 साल में मलूक नागर यहाँ से बीएसपी के सांसद थे, 5 बार मुश्किल से दिखाई दिए। आप बताइए सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको मायावती जी लेकर पिछले बार नगीना के लोगों ने उनको जिताया था, गिरीश चंद जी को, वो भी चले गए, तो क्या इस बार आप नहीं, ऐसे नहीं कर लेंगे? नहीं, मैं तो यहाँ का आशीर्वाद लिया है और मेरे साथ हैं लोग, मेरी रिश्तेदारी है और यहीं रहूंगा और यहीं रहता। गिरीश चंद जी को भी आशीर्वाद दिया था जनता ने, वो भी यहीं रहते थे, उनका टिकट क्यों काट दिया? मायावती जी नहीं रहते। ये तो बहन जी का पार्टी का मामला है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। किससे मुकाबला मार रहे हैं नगीना लोकसभा सीट से? मेरे ख्याल से जनता जो है बीजेपी को नकार चुकी है और केवल बीएसपी का ही मुझे तो दिखाई दे रहा, सारा बीएसपी का ही वोट है सब। ठीक है, मुद्दा केवल विकास का है, जनता को साथ लेके चलने का है। जो बिजनौर की लोकसभा के जो सारे क्षेत्रवासी हैं, उनका जो मेरे साथ जो उसको हमेशा साथ लेके चलना है, उनके साथ रहकर।
जो साहब एक घटना हुई है नजीबाबाद में, बहन जी ने भी ट्वीट किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत निंदनीय है। कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बिजनौर लोकसभा में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला कहाँ है? ना पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। नहीं बहन जी, जब से मायावती बहन जी जीती हैं उसके बाद से ये सीट बसपा की अपने दम पे कभी जीती नहीं बसपा ने, तो आप मुकाबला कहीं ना कहीं अकेले कैसे लड़ेंगे ये बताइए, क्या समीकरण है? पूरे बिजनौर लोकसभा की जनता मेरे साथ है, मैं अकेला कहाँ हूँ? आप सब लोग भी मेरे साथ ही हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि आपको जाट समाज का नेता मान के वोट आप काटेंगे और बीएसपी के जो बेसिक वोट है उनके साथ आप जीत जाएंगे, तो इसमें क्या लगता है आपको जाट समाज का कितना समर्थन मिलेगा? जाट समाज की वोट काटने का उद्देश्य नहीं है, ना ही वो मकसद है, ना ही जाट समाज की वोट कट रही है। वो हमेशा से मेरे साथ है, मैं उन्हीं के परिवार का एक अंश हूँ और जितने भी जाट समाज में लोग हैं उनका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मेरे साथ है। जनता से क्या अपील है आप? जनता भारी मतों से मुझे जिताएगी, उनसे मैं यही आग्रह करता हूं, जैसा उन्होंने मेरे ऊपर प्यार बना के रखा हुआ है ऐसा ही हमेशा प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखेगा। देखिए, मैंने अपील की थी लोगों से कि ये होली एक ऐसा त्यौहार है, इसमें लोग जो रंजिश हैं वो भी निकालने का काम करते हैं। जिस तरह से दलित समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ ताकत दी है और वो बड़ी बड़ी रैलियों में गए हैं, ऐसे ही मुझे जानकारी मिली गांव से कि उसी रंजिश में वो नीला झंडा आज़ाद समाज पार्टी का लेकर जिस तरह से गए मैदान में, उसी रंजिश के कारण जो है कल षड्यंत्र करके दलित समाज के लोगों पर हमला किया गया। मैं मौके पे पहुंच गया था, गांव में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी कुछ हो वो संविधान के जरिए हो, कानून के जरिए हो। तो मैं वहां गया, पीड़ितों को ही उल्टा बंद कर दिया था। उनकी वहाँ के अधिकारियों से बात करी, यहाँ के जो एसपी सिटी हैं और एसपी देहात उनसे बात की, फिर ऊपर अधिकारियों से बात करी और सबसे मैंने कहा कि भाई उन पर सख्त कार्रवाई करो। तब जाके मुकदमा लिखा गया कि पुलिस मुकदमा लिख रही थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप पता करा लो घटना किस टाइम की और मुकदमा किस समय दर्ज हुआ। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि पुलिस पीड़ितों के साथ नहीं थी। जब हम लोगों ने जाके, हमारे नेताओं ने, हमारे जिले के अध्यक्ष भीम आर्मी के, हमारे विधानसभा अध्यक्ष तमाम सब लाखी साथी मौजूद मौके पर गए और जब मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप मेरे आने पर लिखोगे तो बता दो, मैं आ जाता हूँ, तो मैं खुद आज नजीबाबाद और मुकदमा लिखवा के तब जो जाके जो है, और आज शायद मुझे जानकारी मिली गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो सरकार, मैं फिर कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार है, उसकी भावना ऐसी है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के प्रति कि जो पिटे हैं उन्हीं को जेल में कल थाने में कल रात से बंद रखा गया था। अभी पता नहीं छूटे। अभी मैं फिर वो मौके पर जाऊँगा, जो घायल है उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराने के लिए चाहे कहीं ले जाना पड़े, लेकिन उनकी जान बचाने का हम लोग करेंगे। मैं रात भी 3:30 बजे तक वहाँ था, 3:30 बजे के बाद वहाँ से गया था और अब फिर वहाँ जाके अब मैं नॉमिनेशन अपने जो पिछली बार कुछ ऑब्जेक्शन थे उनको मैंने आज आके जो है क्लियर करा दिया और उन ऑब्जेक्शन क्लियर कराने के बाद अब जो है मैं उसी परिवार से मिलूंगा और उनके साथ जाके जो है उनको किस तरह से उनके न्याय की बात आगे बढ़े, उनके साथ कोई शोषण ना हो, झूठे मुकदमे पर लिखे जाएं, इन सब चीज़ों की देखरेख जाकर मैं करूँगा। बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा ने आखिरकार मुरादाबाद से सपा के निशान पर नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। आज वो बिजनौर से मुरादाबाद नामांकन करवाने के लिए पहुंची। हम आपको बता दें कि मुरादाबाद से सपा ने डॉक्टर एसटी हसन को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके चलते उन्होंने कल अपना नामांकन भी दाखिल करवा दिया था। दूसरी ओर जब रुचि वीरा को बिजनौर से टिकट नहीं हुआ तो उन्होंने आजम खान से मिलकर मुरादाबाद से टिकट दिलवाए जाने की बात कही, जिसके बाद ऐन वक्त पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को सिंबल दे दिया गया। आज रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं दूसरी ओर एसटी हसन का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। ये सामने मत, पीछे पीछे। सामने गाओ भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। डॉक्टर एसटी हसन जिंदाबाद, डॉक्टर एसटी हसन जिंदाबाद, डॉक्टर एसटी हसन जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, आजमगढ़ जिंदाबाद। आराम आराम से मारो। रुचि वीरा हाय हाय, रुचि वीरा हाय हाय, रुचि वीरा हाय हाय, डॉक्टर एसटी हसन
चलो चलो चलो, अरे भाग जाओ भाग जाओ। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊंची वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो जेल में है, आजम खान साहब के इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब जब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर स्टेशन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया? पहले से भी वो उन्हीं के तरफदार थे। क्या मानना आपको कि इशारा सीधा है? दूसरी वीरा के टिकट की हम सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, और ये भी अफवाहें आ रही हैं कि किन के इशारों पे किया गया है। देखिए कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।